हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिलैक्सेशन मेथड फॉर फास्ट रिएक्शन। हम बताएंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे लिखें अगर रिलैक्सेशन मेथड आ जाए। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है एग्जाम में। इन केस ऑफ फास्ट रिएक्शंस रिलैक्सेशन मेथड्स आर यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ द रिएक्शन। रिलैक्सेशन मेथड है ना, वो यूज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए रेट किसका, फास्ट रिएक्शंस का। In relaxation method, a chemical system and equilibrium is perturbed by rapid change in external conditions such as temperature, pressure, etc. The response of the system as it relaxes to a new equilibrium is noted, which gives an idea about the nature of its reaction kinetics. कुछ नहीं करना, रिलैक्सेशन मेथड में बस इतना करना होता है कि कोई केमिकल सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम में प्रेजेंट है, वो है ना हम परटर्ब्ड करेंगे। परटर्ब्ड मतलब जैसे कि डिस्टर्ब करेंगे उसे, कैसे, रैपिड चेंज करके एक्सटर्नल कंडीशंस में, बाहर की कंडीशंस में बहुत तेज बदलाव करेंगे, जैसे कि टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, रैपिड चेंज कर देंगे। तो जो सिस्टम था ना इक्विलिब्रियम में, वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, वो क्या करेगा, दूसरे इक्विलिब्रियम में शिफ्ट होगा। और जो रिस्पॉन्स है ना सिस्टम का, जैसे कि वो जैसे ही वो न्यू इक्विलिब्रियम में गया, वो नोट करना है, जो आइडिया देगा रिएक्शन की काइनेटिक्स के बारे में। अब जब एक इक्विलिब्रियम सिस्टम पे रैपिड चेंज किया जाएगा तो वो दूसरे इक्विलिब्रियम सिस्टम में जाएगा। अब पहले से दूसरे में जाएगा ना, बीच में जो टाइम हुआ, जो बीच में लैगिंग टाइम हुआ सिस्टम को रीच करने में, उसे बोलेंगे हम रिलैक्सेशन टाइम। हेयर द लैगिंग टाइम टेकन बाय द सिस्टम टू रीच न्यू इक्विलिब्रियम इज रिलेटेड टू रेट कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। कई बार ये डेफिनेशन रिलैक्सेशन टाइम की 2 नंबर में पूछी जाती है। Now, there are different techniques under relaxation method which are discussed below. T-jump method, P-jump method. Relaxation method में दो मेथड है, T-jump method और P-jump method। हम पढ़ेंगे T-jump method। T का मतलब होता है यहाँ पे टेम्परेचर जंप मेथड। Chemical relaxation by temperature jump method is. Now, in T-jump method, equilibrium of system is perturbed by sudden changing the temperature and observing the concentration of reactant as a function of time. T-jump method में क्या होता है, जो रैपिड चेंज किया था ना हमने कंडीशंस में, वो कंडीशन यहाँ पे टेम्परेचर होगी, यानी रैपिड चेंज होगा टेम्परेचर में। कोई केमिकल सिस्टम है इक्विलिब्रियम में, उसमें वो परटर्ब्ड किया जाएगा, कैसे, रैपिड चेंज इन टेम्परेचर करके, और वो दूसरे सिस्टम में जाएगा। और यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, यानी रेट हमें ऑब्टेन होगा किस किस के बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बीच में और टाइम के बीच में। अब हम इंस्ट्रूमेंटेशन या अपरेटस देख लेते हैं टी-जंप मेथड का। टी-जंप मेथड में क्या होता है, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई होती है, कैपेसिटर होता है, ये स्पार्क गैप है, जी नाम दिया हुआ है, लाइट सोर्स होता है, मोनोक्रोमेटर होता है, सेल होता है, और ये है फोटो डिटेक्टर, और ये है फोटो सेल, और ये है हमारा ऑसिलोस्कोप। अब क्या होगा, हाई वोल्टेज पावर सप्लाई जब अप्लाई की जाती है ना, तो जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो जाएगा। चार्ज होने के बाद एक सर्टेन वोल्टेज पे ये स्पार्क गैप है ना, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, और एक स्ट्रॉन्ग करंट सेंड करेगा किसको, सेल को। जो सेल है ना हमारा, वो कंटेन कर रहा होगा रिएक्टिव सिस्टम को जो इक्विलिब्रियम में है। जैसे ही करंट पास होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर अबाउट 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा फ्यू माइक्रोसेकेंड्स में। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा तो जो इक्विलिब्रियम में हमारा केमिकल सिस्टम है ना, वो परटर्ब्ड हो जाएगा और एडजस्ट कर लेगा खुद को न्यू इक्विलिब्रियम में। अब जो स्पीड से पहला इक्विलिब्रियम में सिस्टम था वो दूसरे इक्विलिब्रियम में जाएगा ना, वो मॉनिटर किया जाएगा स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा, जिसमें इंटेंसिटी है ना लाइट की, जो सेल को लीव करेगी, ये इंटेंसिटी वो मेजर की जाएगी फोटो डिटेक्टर के द्वारा। अब जो फोटो डिटेक्टर से जो लाइट आएगी ना, वो डिस्प्ले की जाएगी ऑसिलोस्कोप के द्वारा, किसके वेरिएशन में, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के बीच में। इसी को हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं। इन टी-जंप मेथड ए हाई वोल्टेज पावर सप्लाई चार्जेस द कैपेसिटर सी व्हेन ए सर्टेन वोल्टेज इज रीच, स्पार्क गैप ब्रेक्स down and thereby discharging the capacitor and sending a strong current through the cell containing reactive system at equilibrium। जैसे ही बताया कैपेसिटर पहले चार्ज होगा हाई वोल्टेज से, फिर स्पार्क गैप ब्रेक हो जाएगा सर्टेन वोल्टेज पे, और फिर वो डिस्चार्ज कर देगा कैपेसिटर को और स्ट्रॉन्ग करंट सेंड करेगा सेल को जिसके पास सिस्टम है इक्विलिब्रियम में। अब as the current passes, temperature of reactive system rises by about 10 degree Celsius in few seconds.
This temperaturize perturb the system in such a way that concentration of reactive species adjust to new equilibrium. अब जैसे ही टेम्परेचराइज होगा तो सिस्टम परटर्ब्ड हो जाएगा और न्यू इक्विलिब्रियम में चला जाएगा. द स्पीड विद विच द सिस्टम अप्रोचेज न्यू इक्विलिब्रियम इज मॉनिटर्ड थ्रू स्पेक्ट्रोमीटर. अब जो वो स्पीड जिससे पहले इक्विलिब्रियम वाला दूसरे इक्विलिब्रियम सिस्टम में जाएगा ना, वो नोट किया जाएगा स्पेक्ट्रोमीटर के थ्रू. और इन विच इंटेंसिटी ऑफ लाइट लिविंग द सेल इज मेजर्ड बाय यूजिंग सूटेबल फोटो डिटेक्टर. जिसमें इंटेंसिटी है ना, जो सेल जहाँ से वो सेल से निकलेगी वो इंटेंसिटी मेजर की जाएगी फोटो डिटेक्टर के द्वारा. और द आउटपुट ऑफ फोटो डिटेक्टर इज डिस्प्लेड एज ए वेरिएशन ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ऑन द ऑसिलोस्कोप. और जो आउटपुट है वो ऑसिलोस्कोप पे डिस्प्ले किया जाएगा. जैसे कि हम पहले रिकॉर्डर यूज़ करते थे ना, जो रिकॉर्ड करता था. अब काइनेटिक्स देख लेते हैं टीजम मेथड की. द रेट ऑफ रिलैक्सेशन मेथड ऑलवेज फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम इज वेरी स्मॉल. जो रिलैक्सेशन का जो रेट है हमेशा फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा अगर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है. अब हम मान लेते हैं एक रिवर्सिबल रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, ए से बी बन रहा है, इक्विलिब्रियम है, ये K1 है, यहाँ से जाएंगे तो K1 रेट कांस्टेंट और यहाँ से यहाँ आएंगे तो K-1 क्योंकि रिवर्सिबल है ना. नाउ मान लेते हैं ए की कंसनट्रेशन किसी टाइम पे ए थी, रिएक्टेंट की मान लेते हैं ए थी, और प्रोडक्ट 0 था, बना नहीं था रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले. कुछ टाइम टी के बाद ये A-X हो जाती है और यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है X. तो x बना ना, तो x में a में से घटा कुछ x. अब देख लेते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, K1 इंटू A-X माइनस K-1 इंटू x. इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, dx/dt 0 हो जाएगा और x की वैल्यू x ही हो जाएगी. तो dx/dt 0 रख देंगे, x की जगह पे x ही रख देंगे और इस रखने के बाद इस इक्वेशन को 1 नाम दे देंगे. उसके बाद क्या करेंगे, हम डेविएशन देखेंगे इक्विलिब्रियम से. डेविएशन को बोला हुआ, डेविएशन फ्रॉम इक्विलिब्रियम को डेल्टा एक्स से नोट किया हुआ है, जो रिप्रेजेंट करेगा डेल्टा एक्स क्या होगा, x माइनस एक्स ही होगा. यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस एक्स ई. नाउ द डेविएशन ऑफ डेल्टा एक्स विद टाइम इज गिवन बाय d/dt ऑफ डेल्टा एक्स. लिखेंगे K1 इंटू वही सेम पीछे वाला है ना, वहाँ पे सिर्फ x की जगह पे डेल्टा एक्स प्लस एक्स ही रख देना है और कुछ नहीं करना. रखने के बाद ये इक्वेशन आएगी और इस इक्वेशन को K1 को अंदर आपस में मल्टीप्लाई करना है. तो K1a माइनस K1 इंटू डेल्टा एक्स माइनस K1 इंटू एक्स ई. सिमिलरली इसे इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखा हुआ है. अब इसमें से और इसमें से K1 कॉमन ले लेना है और बाकी सारे एज इट इज़. अब ये वाली टर्म है ना, हमने इक्वेशन 1 नाम दी थी ना, उसमें लिखा हुआ है K1a माइनस K1 एक्स ई इक्वल है K-1 इंटू एक्स ई के. तो ये लिख दिया यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 4. जो कटे वो काट दिया. फाइनल इक्वेशन ये आई. अब डेल्टा एक्स कॉमन लेने के बाद माइनस डेल्टा एक्स कॉमन लेने के बाद ये आई. तो इस टर्म को हमने रेट कांस्टेंट नाम दे दिया KR. तो KR इज इक्वल टू K1 प्लस K2 विच इज़ नोन एज रिलैक्सेशन कांस्टेंट. और जो रेसिप्रोकल होता है ना रेट कांस्टेंट का, वही रिलैक्सेशन टाइम होता है. तो टाउ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेट कांस्टेंट यानी 1/K1 प्लस K-1. ठीक है, यहाँ तक हमें लिखना है टीजम मेथड में. अगर पीजम मेथड आ जाए तो थोड़ा सा लिख देना कि प्रेशर चेंज करेंगे तो इसमें सिस्टम परटर्ब्ड होगा, इक्विलिब्रियम सिस्टम परटर्ब्ड होगा और न्यू सिस्टम में चला जाएगा. इसमें प्रेशर चेंज करते हैं और टेम्परेचर मेथड में टेम्परेचर चेंज करते हैं. अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आज के लिए बस इतना ही.